साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्सा का मतलब इंट्रोडक्शन 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन 1 को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिएगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो इसमें जो है नज़्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नज़्म है जैसे हिस्सा शायरी। क्या है? हिस्सा शायरी। इससे पहले हम लोग हिस्सा नसर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम लोग हिस्सा नसर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हिस्सा नसर में हिस्सा क्या पढ़े? हिस्सा नसर पढ़े हैं, ठीक है। हिस्सा नसर में हम लोग जो है अफसाना पढ़े हैं, मज़मून पढ़े हैं, उसके बाद ये मकतूब निगारी पढ़े हैं और इंटरव्यू पढ़े हैं, ठीक है। ये सभी किस में पढ़े हैं? हिस्सा नसर में पढ़े हैं। उसके बाद हिस्सा नसर में जो है मतलब अफसाना के बारे में पढ़े हैं कि अफसाना 4 पढ़े, इससे पहले पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। अफसाना 4 पढ़े हैं। उसके बाद हिस्सा नसर में अफसाना जो है 4 है और मज़मून जो है 6 है, ये सभी पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्सा शायरी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्सा शायरी पढ़ने जा रहे हैं। हिस्सा शायरी में क्या क्या आते हैं? हिस्सा शायरी में नज़्म आते हैं, मर्शिया आते हैं, उसके बाद मसनवी आते हैं, मसनवी के बाद गज़ल दोहा और गीत, ये सभी किस में आते हैं? हिस्सा शायरी में आते हैं। हिस्सा शायरी में क्या क्या आते हैं? नज़्म आते हैं, मर्सिया आते हैं, मसनवी आते हैं, गज़ल आते हैं, दोहा, गीत, ये सभी किस में आते हैं? हिस्सा शायरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हिस्सा शायरी में आते हैं और आप लोगों का बुक जो है दरख्सा, तो उसमें जो है ये सभी हिस्सा शायरी में ये नज़्म, मर्शिया और मसनवी ये सभी है। तो इसमें राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किसके राइटर हैं, ठीक है। यानी लेखक इसे हिंदी में कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? मुसन्निफ़ कहते हैं लेखक को, ठीक है। तो हम लोग नज़्म में जो है पढ़ेंगे। नज़्म में देखिए कितना नज़्म है। नज़्म आप लोगों का जो है 6 है। कितने हैं? आप लोगों के दरख्सा बुक में नज़्म 6 है। तो सबसे पहले हम लोग नज़्म को जान लेते हैं। नज़्म जो है मतलब इसके नज़्म का अगर हिंदी जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग हिंदी से अच्छे समझेंगे। नज़्म का हिंदी कविता होता है। क्या होता है? नज़्म का हिंदी कविता होता है और अंग्रेज़ी में इसे पोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंग्रेज़ी में पोएम कहते हैं, ठीक है। और नज़्म का अगर मीनिंग जानेंगे तो नज़्म का माने होता है मोती पिरोना। क्या होता है? मोती पिरोना होता है, ठीक है। तो नज़्म में सबसे पहला नज़्म का नाम क्या है? मुनाज़िर कुदरत। नज़्म में पहला नज़्म का नाम क्या है? मुनाज़िर कुदरत, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? चकबिस्त है, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में जब भी मतलब मुनाज़िर कुदरत जिसके राइटर मतलब मुसन्निफ़ जो है चकबिस्त, इससे क्वेश्चन बनेगा तो आएगा कि नज़्म मुनाज़िर कुदरत के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में चकबिस्त रहेगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए ये वाला नज़्म हो गया। दूसरा नज़्म का नाम है इंडिया गेट। दूसरा नज़्म का नाम क्या है? इंडिया गेट। नज़्म इंडिया गेट के मुसन्निफ़ कौन है? जगन्नाथ आज़ाद, यानी राइटर जगन्नाथ आज़ाद है। उसके बाद तीसरा नज़्म है हम नौजवां है। तीसरा नज़्म का नाम क्या है? हम नौजवां है। हम नौजवां है के राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? परवेज़ शाहिदी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बुक में चौथा नज़्म है बिजली का खंभा। चौथा नज़्म कौन सा है? बिजली का खंभा, जिसके राइटर कौन है? निदा फाज़ली, ठीक है। निदा फाज़ली बिजली के खंभा के राइटर है। तो पांचवा नज़्म का नाम क्या है? नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके राइटर कौन है? निदा फाज़ली है। कौन है? निदा फाज़ली। उसके बाद आप लोगों का छठा नज़्म का नाम है खरा डिनर, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर सैयद मोहम्मद जाफ़री है। तो एग्ज़ाम में नज़्म से जो है दरख्सा बुक जो है आप लोगों का क्लास 10th का, तो एग्ज़ाम में नज़्म से क्वेश्चन किस तरह बनेगा आइए देखते हैं। नज़्म से क्वेश्चन बनेगा जैसे ये वाला के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि
नज़्म इंडिया गेट के मुसन्निफ़ कौन है? तो जगन्नाथ आज़ाद है। तो इससे क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि नज़्म इंडिया गेट के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में जगन्नाथ आज़ाद दिखेगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नज़्म हमनोजवां से बनेगा, नज़्म हमनोजवां के मुसन्निफ़ कौन है? परवेज़ शाहिदी ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नज़्म बिजली का खंभा से क्वेश्चन बनेगा कि नज़्म बिजली का खंभा के मुसन्निफ़ कौन है? तो 4 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें निदा फाजली रहेगा, सही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नज़्म का नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके राइटर निदा फाजली है। तो क्वेश्चन बनेगा नज़्म बहुत आसान थी पहले, क्या नज़्म बहुत आसान थी पहले, इस नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? तो निदा फाजली जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट नज़्म का नाम है आप लोगों का बुक में ये खरा डिनर। नज़्म का नाम क्या है? खरा डिनर, जिसके राइटर सैयद मोहम्मद जाफ़री है। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में कि शामिल नसाब नज़्म खरा डिनर के मुसन्निफ़ कौन है? इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। शामिल नसाब नज़्म खरा डिनर के मुसन्निफ़ कौन है? तो 4 ऑप्शन रहेगा ABCD करके, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री जिस ऑप्शन में दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर इस साइड से देखिए ये नज़्म सारा है, ठीक है। ये सभी क्या है? नज़्म का नाम है, 6 नज़्म है आप लोगों के बुक में, दरख्शां बुक में कितने नज़्म हैं? 6 नज़्म है। उसके बाद इसके राइटर जो है इधर है, ठीक है। 6 नज़्म है और इधर मुसन्निफ़ यानी राइटर है। तो मुसन्निफ़ से जो है क्वेश्चन मतलब इस टाइप से आएगा कि नज़्म चकबिस्त, नज़्म के बारे में आएगा कि ये चकबिस्त का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो जहाँ भी मुनाज़िर कुदरत दिखेगा टिक कर दीजिएगा। और फिर आ सकता है कि नज़्म जगन्नाथ आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। नज़्म का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन आएगा इससे, चकबिस्त का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है, इस टाइप से। फिर रहेगा जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो इंडिया गेट जहाँ दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा कि परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो हमनोजवां रहेगा नज़्म का नाम, तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह रहेगा कि निदा फाजली का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शन में जो है निदा फाजली 2 नज़्म लिखे हैं, बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले। तो दोनों दे सकते हैं, दोनों जब ऑप्शन में देंगे तो 2 मतलब A-B दे देंगे। A में दे देंगे मान लिए बिजली का खंभा, B में दे देंगे नज़्म बहुत आसान थी पहले, तो C में दे देंगे दोनों, ठीक है। तो दोनों को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर रहेगा क्वेश्चन निदा फाजली का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, दोनों ही क्या है? आपके दरख्शां बुक में शामिल है, ठीक है, नज़्म में। और लास्ट नज़्म रहेगा, मतलब नज़्म से क्वेश्चन अगर लास्ट ले लेगा तो ये रहेगा कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो ऑप्शन में रहेगा खरा डिनर, ठीक है। सैयद मोहम्मद जाफ़री का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो खरा डिनर ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिए। और खरा डिनर जो है एक क्या है? यह एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। खरा डिनर कैसा नज़्म है? ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना मतलब होता है इसे पढ़ने के बाद थोड़ी मोड़ी क्या हो, हंसी आए, ठीक है। तो ज़रीफ़ाना को मज़ाहिया नज़्म भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग जो है मतलब नज़्म के जो है नज़्म कितने हैं? 6 है। तो इसके जो है नज़्म 6 है, जैसे कि पहला नज़्म मुनाज़िर कुदरत है, दूसरा नज़्म का नाम इंडिया गेट है, तीसरा हमनोजवां है, चौथा बिजली का खंभा है और 5वां नज़्म बहुत आसान थी पहले, छठा है खरा डिनर। तो सारे नज़्म के राइटर यानी मुसन्निफ़ जो है अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। और इस नज़्म से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे मतलब बता चुकी हैं अभी, ठीक है। अब फिर आते हैं हम लोग किस में? मरसिया में आते हैं। किस में आते हैं? मरसिया भी जो है हिस्सा शायरी में ही शामिल है, ठीक है। हिस्सा शायरी में मरसिया शामिल है। तो सबसे पहले देखिए मरसिया जो है आप लोगों के बुक में, दरख्शां बुक में जो है एक ही है। और
इस मरसिया का नाम है आरिफ की मौत। मरसिया का नाम क्या है? आरिफ की मौत पर इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मरसिया को समझ लेते हैं कि मरसिया किसे कहते हैं। मरसिया जो होते हैं यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने रोने या मातम करने के होते हैं। ओके, तो मरसिया क्या है? मरसिया जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने रोने या मातम करने के होते हैं। अक्सर मरसिया जो होते हैं ये मतलब किसी की मौत पर ही लिखी जाती है। मरसिया क्या है? किसी की मौत पर ही मरसिया लिखी जाती है। ओके, तो मरसिया का नाम आप लोगों की बुक में एक ही मरसिया है जिसका नाम है आरिफ की मौत पर। ठीक है, आरिफ की मौत पर इस मरसिया के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो राइटर है असदुल्ला खां गालिब। गालिब के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो बुक को तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो असदुल्ला खां गालिब इसके राइटर हैं यानी मुसन्निफ़ है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन मरसिया से क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आरिफ की मौत पर मरसिया या मरसिया आरिफ की मौत पर के मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो ऑप्शन में असदुल्ला खां गालिब जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। या आ सकते हैं कि असदुल्ला खां गालिब का कौन सा नज़्म असदुल्ला खां गालिब का कौन सा मरसिया आपके नसाबी किताब में शामिल है। तो ऑप्शन में जहाँ भी आरिफ की मौत दिखेगा, कौन सा ऑप्शन? आरिफ की मौत दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। या एक और क्वेश्चन बनता है इससे, आरिफ की मौत पर यह क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में मरसिया दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग जो हैं अभी नज़्म पढ़े हैं, हिस्सा नसर में नज़्म आता है और मरसिया, ये दोनों को पढ़ चुके हैं। फिर देखिए अब पढ़ रहे हैं हम लोग मसनवी। क्या पढ़ रहे हैं? मसनवी पढ़ रहे हैं। मसनवी भी जो है हिस्सा शायरी में आते हैं। किस में आते हैं? नज़्म और मरसिया भी हिस्सा शायरी में ही आते हैं। उसके बाद मसनवी भी जो है क्या है? हिस्सा शायरी में ही आते हैं। तो आप लोगों के बुक में मसनवी जो है कितने हैं? मसनवी 3 है। मसनवी कितने हैं? 3 है। 1, 2 और तीसरा यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, तो तीनों मसनवी का नाम जानते हैं। पहला मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क। ठीक है, ये सभी क्या है? मसनवी का नाम है और ये भी मसनवी का नाम है। और इधर क्या है? मसनवी निगार यानी मतलब मसनवी को लिखने वाला यानी राइटर है। ठीक है, इधर भी मसनवी निगार। तो सबसे पहला मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क। पहला मसनवी का नाम क्या है? ज़हरे इश्क है। ठीक है, तो ज़हरे इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ को जानते हैं। ज़हरे इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ शौक़ लखनवी है। कौन है? शौक़ लखनवी है। उसके बाद दूसरा मसनवी का नाम है गुलजार नसीम, जिसके मुसन्निफ़ कौन हैं? दयाशंकर नसीम। और तीसरा मसनवी का नाम क्या है? जज़्बाए इश्क। इसके राइटर ने मुसन्निफ़ ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी है। यानी आप लोगों की बुक में जो है 3 कितने क्या है? मसनवी है। ठीक है, तीनों मसनवी के हम लोग मतलब नाम सीखे और मुसन्निफ़ का नाम सीखे। ठीक है, तो मसनवी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। इसे देखिए 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है 3 तरह से बनते हैं इसमें। इस टाइप पहला टाइप रहेगा कि मसनवी ज़हरे इश्क। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? मसनवी ज़हरे इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में जो है शौक़ लखनवी जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या बन सकता है इससे क्वेश्चन कि शौक़ लखनवी का कौन सा मसनवी आपके नसाब में शामिल है। तो जहाँ भी ज़हरे इश्क मतलब दिखेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। फिर उसके बाद ये भी बन सकता है क्वेश्चन 3 बनता है एक क्वेश्चन से। ठीक है, ज़हरे इश्क क्या है? तो ऑप्शन में मसनवी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बना। फिर देखिए इससे भी 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला टाइप रहेगा गुलजार नसीम का कौन सा मसनवी
गुलजार नसीम मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? पहला क्या बनेगा? गुलजार नसीम मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में दयाशंकर नसीम दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। या क्वेश्चन रह सकता है दयाशंकर नसीम का कौन सा मसनवी आपके नसाबी किताब में शामिल है? तो गुलजार नसीम जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। या रह सकता है गुलजार नसीम क्या है? ऑप्शन में मसनवी रहेगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब राइटर से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। उसके बाद देखिए फिर रहेगा मतलब मसनवी कितने हैं? 3 है। तो ये लास्ट वाला मसनवी है जज्बा इश्क, जिसके राइटर कौन है? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि जज्बा इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन में गुलाम हमदानी मुसहफ़ी दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। या रह सकता है गुलाम हमदानी का कौन सा मसनवी आपके नसाबी किताब में शामिल है? तो जज्बा इश्क दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। या रह सकता है जज्बा इश्क क्या है? तो ऑप्शन में जो है मसनवी दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्सा शायरी में जो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी, नज़्म पढ़े हैं, मर्शिया पढ़े हैं, मसनवी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद कितने पढ़े हैं? मतलब 3 ये पढ़ चुके हैं। नज़्म में जो है 6 नज़्म था और मर्सिया में 1 ही मर्सिया था और मसनवी में 3 मसनवी था। ठीक है, अब हम लोग जो है हिस्सा शायरी में गज़ल को पढ़ेंगे। ठीक है, गज़ल को पढ़ने के बाद गज़ल का नाम जानेंगे। ठीक है, और राइटर भी सीखेंगे। ठीक है, तो गज़ल जो है देखिए सबसे पहले हम लोग गज़ल को समझ जाते हैं। ठीक है, गज़ल क्या है? देखिए गज़ल के माने जो होते हैं औरतों से बातें करने को होते हैं। क्या होते हैं? गज़ल के माने औरतों से बातें करना होते हैं, या मतलब गज़ल के माने होते हैं जिसमें इश्क और मोहब्बत की बातें की जाए, उसे गज़ल कहते हैं। ठीक है, तो गज़ल को देखते हैं कि क्या क्या है गज़ल। गज़ल में देखिए क्या है। पहला गज़ल है शाइतें गुज़री जो गफलत में समझ ले खो गए। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? मुबारक अज़ीम आबादी है इसके राइटर। उसके बाद दूसरा गज़ल का नाम है गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें। इसके भी मुसन्निफ़ कौन है? मुबारक अज़ीम आबादी है। उसके बाद तीसरा गज़ल है दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। क्या है? दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। इसके राइटर कौन है? अहमद फराज है। ठीक है, उसके बाद चौथा गज़ल है तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। इसके मुसन्निफ़ कौन है? अहमद फराज। ठीक है, देखिए 2 गज़ल है जैसे कि शाइतें गुज़रे जो गफलत में समझ खो गए, इसके राइटर मुबारक अज़ीम आबादी है। उसके बाद गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, इसकी भी राइटर कौन है? मुबारक अज़ीम आबादी है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों गज़ल के राइटर जो है अहमद फराज हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हसन नईम का गज़ल का नाम क़ल्बो ज़ामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी। इसकी राइटर कौन है? हसन नईम। उसके बाद देखिए हसन नईम का 2 गज़ल है फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें। इसकी भी राइटर कौन है? हसन नईम ही है। उसके बाद देखिए परवीन शाकिर के गज़ल का नाम क्या है? परवीन शाकिर गज़ल का नाम है बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। किसके गज़ल का नाम है? मतलब परवीन शाकिर के। ठीक है, उसके बाद इरफान सिद्दीकी की 2 गज़ल हैं। पहला गज़ल का नाम है दस्त असाए मोजिज़ा गर भी इसी का है। काम इस शिकवा तन्हाई से क्या चलता है। ठीक है, ये किसका गज़ल है? ये इरफान सिद्दीकी का गज़ल है। ठीक है, गज़ल के बारे में मतलब ये सभी गज़ल का नाम है। उसके बाद ये सभी क्या है? इसके गज़ल का नाम है ये सभी। ठीक है, और इस साइड जो है गज़ल के मुसन्निफ़ यानी राइटर हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन मतलब इस टाइप से बन सकते हैं कि शाइतें गुज़रे जो गफलत में समझ ले खो गए, इस गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुबारक अज़ीम आबादी ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बन सकता है क्वेश्चन गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, तो ऑप्शन में दिखेगा मुबारक अज़ीम आबादी, तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ऑप्शन में अहमद फराज दिखेगा, टिक कर देगा। गज़ल
किसी इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। गज़ल का नाम रहेगा और ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिखेगा, तो जो सही ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है हिस्सा शायरी में लास्ट 2 है, ठीक है, दोहा और गीत है, इसको पढ़ते हैं। दोहा जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दोहा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है। दोहा जो होते हैं यह हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी लफ्ज़ से निकला है, यानी हिंदी लफ्ज़ ज़बान का लफ्ज़ है। दोहा में 2 मिसरे होते हैं, यानी 2 लाइन होते हैं। ये हमेशा एग्ज़ाम में आप लोगों के आते हैं कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। तो दोहा जो है आप लोगों की बुक में एक ही है, दरख्सा बुक में। जानते हैं कि दोहा का नाम क्या है। दोहा का नाम क्या है, दोहे। दोहा का नाम क्या है, दोहे, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, ज़फ़र गोरखपुरी। तो इससे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि दोहे के मुसन्निफ़ कौन है, तो ज़फ़र गोरखपुरी ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। या आ सकता है ज़फ़र गोरखपुरी क्या है, तो दोहा मतलब ये क्या है, दोहा लिखते हैं, ठीक है, दोहा लिखे हैं। लास्ट हिस्सा शायरी में हम लोग पढ़ेंगे गीत। लास्ट में हम लोग का क्या बचा है, देखिए गीत बचा है, कहाँ गया, ये गीत है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। गीत आप लोग सभी जानते हैं कि किसे कहते हैं। गीत जो है वह है जो शादी में गाया जाता है। उसके बाद मज़दूर या किसान जो होते हैं ये लोग मतलब खेत खलियान में जब जाते हैं तो हमेशा गुनगुनाते हैं, ठीक है, उसे ही गीत कहते हैं। उसके बाद देखिए गीत में जो है आप लोगों की बुक में गीत एक ही है, ठीक है। गीत का नाम क्या है, गीत का नाम है जमुना की लहरें उठती है। गीत का नाम क्या है, जमुना की लहरें उठती है। इसके राइटर ने मुसन्निफ़ कौन है, सलाम मछली शहरी, ठीक है, कौन है, सलाम मछली शहरी। तो गीत से इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि जमुना की लहरें उठती है, गीत के मुसन्निफ़ कौन है। गीत जमुना की लहरें उठती है के मुसन्निफ़ की कौन है, 2 तरह से आएगा। तो सलाम मछली शहरी जहाँ भी दिखेगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, टिक कर दीजिए। या आ सकता है कि सलाम मछली शहरी का कौन सा गीत आपके नसाब में शामिल है, तो जमुना की लहरें उठती है ऑप्शन में रहेगा, तो टिक कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग हिस्सा शायरी में जो है नज़्म अभी पढ़े हैं, मरसिया पढ़े हैं, मसनवी पढ़े हैं, गज़ल पढ़े हैं, दोहा और गीत। तो इसमें जो है इस साइड में मतलब नज़्म का, इसमें देखिए नज़्म का इस साइड में नाम है और इस साइड में राइटर है। मरसिया का इस साइड में नाम है और इस साइड में मुसन्निफ़ का नाम है। उसी तरह मसनवी जो है 3 है और इस साइड में क्या है, मतलब मसनवी निगार यानी मुसन्निफ़ का नाम है। इसमें देखिए मसनवी ये वाला है तीसरा और इस साइड में मसनवी निगार का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये सभी गज़ल का नाम है और इस साइड में गज़ल के मुसन्निफ़ है, ठीक है। उसके बाद ये दोहा एक है, दोहा के इस साइड में क्या है, मुसन्निफ़ है और ये गीत है और इस साइड में गीत का मुसन्निफ़ है। तो आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से कॉपी में उतार कर याद कीजिएगा। क्योंकि देखिए मुसन्निफ़ दरख्सा बुक का जो है मुसन्निफ़ जितने भी हैं और जितने भी मतलब जो भी लिखे हैं नज़्म, अफ़साना, मज़मून, ये सभी से मतलब आप लोगों के 15 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और पिछले मतलब हम जो है पिछले इंट्रोडक्शन में जो है अच्छे से बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, वो हिस्सा नसर में है। अच्छे से आप लोग उतार कर याद कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुक्रिया।